जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में प्रतिज्ञा सूत्र के पाठ का अर्थ सहित विवेचन करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं और इस पाठ को प्रतिक्रमण में बोलना क्यों आवश्यक है। इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये सर्वप्रथम साधक इस पाठ में प्रतिज्ञा करता है कि मैं आराधना के लिए कटिबद्ध हुआ हूं और विराधना से निवृत्त हुआ हूं, इसलिए इसे प्रतिज्ञा सूत्र का पाठ कहते हैं। इस पाठ को नमो 24साय और निर्घंट प्रवचन का पाठ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित निर्घंट प्रवचनों का की विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है कि जो भगवान महावीर स्वामी ने या 24 तीर्थंकरों ने जो निर्घंट प्रवचन फरमाया है, तो जिन धर्म बताया है उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसलिए इसे निर्घंट प्रवचन का पाठ भी कहते हैं। अब इस पाठ में सर्वप्रथम 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है, उसके बाद केवली प्ररूपित निर्घंट प्रवचन जो सत्य एवं सर्वोत्तम है उसकी महिमा विशेषताएं बताई गई है कि वो धर्म कैसा है और उसमें शुद्ध श्रद्धा रखते हुए उसकी आराधना करते हुए हम भक्त से भगवान कैसे बन सकते हैं। और आगे के पाठ में बताया गया है कि इसे चतुर्विध संघ को जानना और उसमें जानकर सत्य धर्म को जानकर उसमें छोड़ने योग्य को छोड़कर और उसके विपरीत स्वीकार करने योग्य को स्वीकार करके हम भक्त से भगवान बन सकते हैं। और इन सब में यदि किसी प्रकार का दोष अतिचार लगा हो तो उन सबका प्रायश्चित इस पाठ से दिया जाता है, इसलिए इस पाठ को प्रतिक्रमण में बोलना आवश्यक है। अब इस पाठ में दिए गए शब्दों का विस्तृत विवेचन करेंगे कि नमो 24साय तीर्थेराणम, नमस्कार हो 24 तीर्थंकरों को उस भाई महावीर पद्मासनम। ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इनमें निगंथम काव्यम सत्यम, यही निर्घंट प्रवचन का सार है, सत्य है। ये निर्घंट प्रवचन ही सत्य है, अनुत्तरम सर्वोत्तम है, केवली प्ररूपित अथवा अद्वितीय है, परिपूर्णम प्रतिपूर्ण है, सद्गुणों से पूर्ण भरा हुआ है, नया उवम न्याय युक्त है, यह मोक्ष में ले जाने वाला है, सशुद्धम पूर्ण शुद्ध है, सोने जैसा खरा है, सलग्गतानम माया आदि शल्यों को काटने वाला है। माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, इन 3 शल्यों को काटने की शक्ति वाला यह जैन धर्म है, जिन धर्म है। सिद्धि मग्गम, ये सिद्धि का मार्ग है। मुक्ति मग्गम, ये मुक्ति का मार्ग है। ये कर्म बंधनों से मुक्ति का साधन है। निजान मग्गम,
संसार से निकलने का मार्ग है और मोक्ष स्थान का मार्ग है। निब्बाण मग्गम, निर्वाण का मार्ग है, यानी परम शांति का कारण है। अमित है महवी संधि, सत्य है, यथार्थ है, सदा शाश्वत है महाविदय की अपेक्षा से। सव्व दुखान पहिण मग्गम, सब दुखों के क्षय का मार्ग है। यहाँ तक जैन धर्म की महिमा बताई गई है। इन ऊपर के जो सब शब्द हैं उनमें हमें जैन धर्म की महिमा बताई गई है। तो जिन धर्म जो भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव से महावीर स्वामी तक जो हमें जिन धर्म बताया गया है उसकी महिमा इन शब्दों से बताई गई है। आगे इथम ठिया जीवा, इसमें जो स्थित हुए जीव हैं वे सिद्धंती, सिद्ध होते हैं, अनंत गुणों की पूर्ण प्राप्ति होती है। वह 8 कर्मों का क्षय हो जाता है। बुझंती, बुद्ध होते हैं, अर्थात मुक्त अवस्था में भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन बना रहता है। मुचंती, मुक्त होते हैं, फिर वापस संसार का परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है। परिवायंती, निर्वाण को प्राप्त होते हैं और परम सुखी बन जाते हैं। सव्व दुखान मंतम करंती, सभी दुखों का क्षय कर देते हैं। तम धम्मम, उस धर्म को, किस प्रकार के धर्म को, जो इस प्रकार के जिनमें विशेषताएं हैं उस धर्म को तम धम्मम श्रद्धामि, श्रद्धा करता हूँ उस धर्म पर। पतियामि, प्रतीति करता हूँ। रोएमि, तप चारित्र की अभिलाषा और रुचि रखता हूँ। फासेमि, पालेमि और अनुपालेमि, धर्म की स्पर्शना करता हूँ, उसे आचरण में लाता हूँ और पाले में पालन करता हूँ, यानी स्पर्श ही नहीं प्रत्येक स्थिति में पालन करता हूँ। पाले में, अनुपाले में विशेष रूप से निरंतर पालन करता हूँ। तम धम्मम श्रद्धामि, तम धम्मम सधंतो, उस धर्म की मैं श्रद्धा करता हूँ। पतियंतो, रोयंतो, वासंतो, पालंतो और अनुपालंतो, प्रतीति, रुचि, स्पर्शना, पालना और विशेष रूप से पालना करता हूँ। तस्य धम्मस्य, उस धर्म की केवली प्रणदस्य, जो केवली प्ररूपित है। अभ्युठोमि आराधनाये, आराधना में उपस्थित होता हूँ। विरोमी विरहाणाये, धर्म की विराधना से पूर्ण निवृत्त होता हूँ। यहाँ पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ और जो धर्म की जो विराधनाएं हैं उनसे मैं निवृत्ति होता हूँ। अब यहाँ आगे 8 बोल जो श्रमण को, जो चतुर्विध संघ को जानकर छोड़ने योग्य है और इसके विपरीत उन्हें स्वीकार करने योग्य हैं, वो कौन से हैं? अभ्युठोमि आराधनाये, आराधना में उपस्थित होता हूँ। विरोमी विराणाये, धर्म की विराधना से पूर्ण निवृत्ति होता हूँ। असंयम पर्याणामि, असंयम को जानता हूँ और उसे मैं त्यागता हूँ। संयम व संजामी, सर्व संयम को स्वीकार करता हूँ। अभम्भम पर्याणामि, ब्रह्मचर्य को जानकर उसे त्यागता हूँ और बम्भम व संजामी, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। अकल्पम पर्याणामि, अकल्प और अकृत्य को जानता हूँ, उसे त्यागता हूँ और कपम व संपज्जामि, और कल्पे व कृत्य को स्वीकार करता हूँ।
अज्ञानम पर्यानामी, अज्ञान मिथ्यात्व को जानता और उसे त्यागता हूँ। ज्ञानम वो संपज्जामी, और ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। अकीर्यम पर्यानामी, जो असत क्रिया है उसको मैं जानकर त्यागता हूँ। और किर्यम वो संपज्जामी, मतलब सत्क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छत्तम पर्यानामी, मिथ्यात्व को जानता एवं त्यागता हूँ। समतम वो संपज्जामी, सम्यक्त को स्वीकार करता हूँ। अबोहिम पर्यानामी, अबोधि को जानता एवं त्यागता हूँ। मिथ्यात्व के कार्य को मैं जानता हूँ और उसे त्यागता हूँ। और बोहिम वो संपज्जामी, और मैं बोधि को सम्यक्त को स्वीकार करता हूँ। उमग्गम पर्यानामी, उन्मार्ग को, हिंसा आदि मार्ग को मैं जानता हूँ और उसे त्यागता हूँ। मग्गम वो संपज्जामी, और जो सुमार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, सन्मार्ग है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जम संभ्रामी, जो ये मेरे को स्मरण है, याद है, ये जो दोष मुझे याद है। जम च न संभ्रामी, और जो स्मरण नहीं रहे हुए हैं या मुझे याद नहीं रहे हुए हैं। जम च न परिक्रमामी, और जिनका प्रतिक्रमण नहीं कर पाया हूँ या प्रतिक्रमण कर चुका हूँ। तस्य मिच्छामि, तस्य सबस्य, उन सबका, देवस्य से दिन संबंधी, रायस्य से राय संबंधी, जिस प्रकार का भी प्रतिक्रमण हो, यहाँ बोले अय्यारस्य अतिचार परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। जो मुझे याद है और याद नहीं है या भूल चुका हूँ, उन सभी का प्रतिक्रमण मैं यहाँ पर करता हूँ। समोहम, मैं श्रमण हूँ, यानी साधक का आत्म गौरव है एवं उच्च संकल्प का स्मरण कराता है ये शब्द। इसलिए समोहम संजय, संयमी हूँ, 17 प्रकार के संयम में स्थित हूँ। विरये, विरक्त हूँ, 18 पाप साबद्ध योगों से विरक्त हूँ। पड़ी है पचक्काए पाव कम्मो, पाप कर्मों को प्रतिहत करने वाला हूँ एवं पापों को त्याग करने वाला हूँ। अन्याणो दिथि संपन्नो, मैं निदान रहित सम्यक दृष्टि से युक्त हूँ। माया मोस विभज्जो, माया सहित झूठ बोलने से सर्वदा रहित हूँ। मैं कभी माया से झूठ नहीं बोलूंगा। 2.5 जैसु द्वीप समुद्रेशु, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र रूप मनुष्य क्षेत्र से पनरस कम भूमि जावंत, 15 कर्मों में मनुष्य क्षेत्र में 15 से कम भूमि जावंत, जैसे 15 कर्म भूमि क्षेत्रों में कई साहू रयण गुच्छ पड़ी गही धरा। जितने भी रजोहरण, मुखवस्त्रिका, पूजनी और पात्र के धारक हैं, 5 महव्य धरा, 5 महाव्रत के धारक हैं, 18 सहस्र शिलंग धरा, 18,000 शिलंग रथ के धारक हैं। अक्षयायार चरिता एवं अक्षत आचार के पालक त्यागी साधु हैं। ते सव्वे शीर्षा मनसा मथेन वंदामि, उन सबको सिर से, मन से, वचन से और मस्तक से मैं वंदन नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार के भाव इस पाठ में दिए गए हैं और उन जो शब्द दिए गए हैं उनका हमने अर्थ जानने का प्रयास किया। अब इस पाठ में सबसे पहले 24 तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित जिन धर्म का पर श्रद्धा करते हुए, उन पर अटूट श्रद्धा रखते हुए
जो धर्म विराजना हुई है उसको जानकर और उसे उसके विपरीत उसे छोड़कर और उसे स्वीकार करने का प्रयास करें। एवं अढ़ाईदीप क्षेत्र में, अढ़ाईदीप 15 क्षेत्र में जितने भी 5 महाव्रत के धारक मुनिराज हैं उनको, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और मेरे द्वारा हुई किसी भी प्रकार की विराधनाओं का प्रायश्चित इस पाठ से करता हूँ। इसलिए इस पाठ को प्रतिक्रमण में बोलना अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारे भावों की शुद्धि होती है और जो जिन प्ररूपित धर्म है उनके प्रति श्रद्धा के भाव जागृत होते हैं। अब अढ़ाईदीप 15 क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जम्बूद्वीप, धात की खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप। इस प्रकार ये अढ़ाईदीप और जो 15 भूमि क्षेत्र है, 15 ये अढ़ाईदीप 15 क्षेत्र हुए। ये अढ़ाईदीप और 2 समुद्र परिमित मानव क्षेत्र है। आगे के क्षेत्र में न मनुष्य है न श्रमण धर्म की साधना है। अब श्रमण यानी साधना के लिए जो कठोर श्रम करने वाले को श्रम कहा जाता है और अपने ही पुरुषार्थ से जो पाने वाला है वह श्रमण कहलाता है। जो अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त करने वाला है, अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त करने वाला है, वह श्रमण है। तो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चतुर्विध संघ को श्रमण कहा है। श्रावक, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। इसलिए इस श्रमण सूत्र को सभी को पढ़ना आवश्यक बताया गया है। इसलिए इस पाठ को हम प्रतिक्रमण में उभय काल बोलना आवश्यक है। इस पाठ में मेरे द्वारा किसी शब्द की गलत प्ररूपणा हुई हो या समझाने में गलत आया हो तो शास्त्रों का सहारा लेकर उसे सही करने का प्रयास करें एवं किसी भी प्रकार की गलती के लिए मैं हृदय से आप सभी से बारंबार क्षमा कामना करता हूं और आपका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि करे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।